रांची से खबर। लोहरदगा कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने झारखंड के लोहरदगा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आदिवासियों को वनवासी कहे जाने पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि आप वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी हैं। राहुल गांधी ने ये भी वादा किया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर ले जाएंगे और आदिवासियों के लिए आरक्षण को 26% से बढ़ाकर 28% करेंगे। राहुल गांधी ने सभा में कहा कि देश में इस समय विचारधाराओं के बीच संघर्ष चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आज के समय में आदिवासियों, दलितों और पिछड़े वर्गों को उच्च पदों पर भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि इन वर्गों को कॉरपोरेट, मीडिया और बड़ी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता। जातीय जनगणना की मांग पर राहुल ने कहा कि ये कदम देश को मजबूत करेगा, न कि विभाजित। सभा में राहुल गांधी ने संविधान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा, संविधान केवल एक किताब नहीं बल्कि इसमें बिरसा मुंडा, बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की सोच समाहित है। ये संविधान आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की को वनवासी कहकर उनके जल, जंगल और जमीन से अधिकार छीनना चाहती है, जबकि कांग्रेस उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहता है। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि आदिवासी शब्द का मतलब है देश के पहले मालिक, जबकि वनवासी शब्द का अर्थ है कि देश पर उनका कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि संविधान में वनवासी शब्द का उल्लेख नहीं है और असली मालिक आदिवासी है। राहुल गांधी ने लोगों से अपील की कि वे उन ताकतों का समर्थन करें जो आदिवासियों का सम्मान करती है और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी है। यहाँ हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट 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 आपके बैंक अकाउंट में, आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का ठकाठक 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 अंदर। जो एससी, एसटी, ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। एसटी का 26% से 28%, एसटी का 26% से 28%, एससी का 10% से 12% और ओबीसी का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। अगर आप बीमार होगे, ऑपरेशन करने की जरूरत होगी, आप अस्पताल में जाओगे और 15 लाख रुपए का इलाज आपको मुफ्त में मिलेगा। किसानों को 3200 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है। गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। अब ये आप देख लीजिए, इसमें हमने अदानी के लिए, अंबानी के लिए कुछ नहीं किया। आपको हम आदिवासी कहते हैं, बीजेपी आपको वनवासी कहते हैं। सही बात? जब अंग्रेज यहां थे वो भी आपको वनवासी कहते थे। बिरसा मुंडा जी जो लड़े थे वो क्यों लड़े? वो अंग्रेजों से क्यों लड़े? वो आपके जंगल, आपके जल, आपकी जमीन, इन चीजों के लिए लड़े थे। और वही चीज आज हो रही है। बीजेपी के लोग आपका जल, आपका जंगल,
आपकी जमीन चाहते हैं, इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं। वनवासी और आदिवासी में जमीन आसमान का फर्क है। आदिवासी का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक और पहले निवासी थे। आदिवासी का यह मतलब है। हम आपको आदिवासी कहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के पहले मालिक आप लोग थे। और अगर हम आपको आदिवासी कहते हैं तो फिर जल, जमीन, जंगल का फायदा हिंदुस्तान के पहले मालिकों को मिलना चाहिए। जल, जमीन, जंगल का अधिकार आपका होना चाहिए। आदिवासी शब्द का यह मतलब है। अब इन्होंने नया शब्द निकाला जो पहले अंग्रेज इस्तेमाल करते थे, वनवासी। वनवासी का मतलब आप जंगल में रहते हो। वनवासी का मतलब आपका कोई अधिकार नहीं है, ना जल का, ना जंगल का, ना जमीन का। आप तो जंगल में रहते हो। अगर आप जंगल में रहते हो तो अधिकार थोड़ी मिलेगा। इसीलिए वो आपको वनवासी कहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपके बच्चे शिक्षा ना पाएं, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, हवाई जहाज ना उड़ाएं। इसलिए वो आपसे कहते हैं भाई आप तो वनवासी हो, आप तो जंगल में रहते हो, आपको शिक्षा की क्या जरूरत, आपको इंजीनियर बनने की क्या जरूरत, आपको डॉक्टर बनने की क्या जरूरत, आप तो वनवासी हो। और हम कहते नहीं, आप वनवासी नहीं हो। आपको वनवासी कहना आप पर अपमान है। आप आदिवासी हो। ये देश आपका था और इस देश में जो जंगल है, जमीन है, जल है, उसका अधिकार आपको मिलेगा।